सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। परमेश्वर आपकी उन्नति करेंगे, आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने लगेंगे। अगर आप दो कामों को अपने जीवन में लागू करते हैं, आप उन पे चलते हो, आप उनकी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हो और इन दो आज्ञाओं को मानते हो, तो आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता को हासिल करेंगे। उनमें से पहला काम है प्रेरितों के काम अध्याय 20 और उसकी 32 आयत। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र में साझी करके मिरास दे सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पौलुस कहते हैं कि अब मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन को सौंप रहा हूँ और यही परमेश्वर का वचन तुम्हें उन्नति की ओर लेके जाएगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में तुम्हें आगे बढ़ाता चला जाएगा परमेश्वर का वचन और परमेश्वर। यदि मेरे प्रिय भाई बहनों आपने परमेश्वर का वचन को पकड़े रखा, परमेश्वर को पकड़े रखा, तो परमेश्वर आपकी उन्नति करेंगे। आपके जीवन में सफलता ही सफलता होगी। यहाँ पौलुस जिन लोगों के पास थे उनके पास से जा रहे हैं और उनसे ये बातें कह रहे थे और उन्हें ये उपदेश दिया कि तुम हमेशा परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना। तुम इस वचन के द्वारा ही उस मिरास को पाओगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप भी अपने जीवन में उन्नति को चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को पकड़ना है, आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। जैसे कि हम सुलेमान के जीवन में भी देखते हैं, सुलेमान परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानने वाला व्यक्ति था, इसीलिए उसने नीति वचन में बहुत सारी शिक्षाओं को दिया और लिखा है परमेश्वर ने उसे अपनी बुद्धि से भरा हुआ था और वह परमेश्वर के वचन की अच्छे से नॉलेज रखता था, परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानता था। उसे बुद्धि समझ परमेश्वर ने ही दी थी। जब वह परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर को पहला स्थान देता था और परमेश्वर के वचन में वह बढ़ता गया और उन्नति करता गया। और दूसरी बात यह है, पौलुस कहते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 20 और उसकी 35 आयत, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना आवश्यक है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। आमीन। यहाँ पौलुस उन लोगों को यह भी समझा रहे थे कि तुमने देखा कि मैंने इन हाथों से परिश्रम करते हुए अपना और अपने साथियों का प्रतिफल हम सब ने पाया है, मेरे और मेरे साथियों ने। इसलिए वे वो अपने लोगों को बताते हैं और दूसरी सलाह यह देते हैं कि तुम परिश्रम करना, परिश्रम से अपने काम काजों को करना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको परिश्रम करना है, आपको दूसरों पर निर्भर नहीं होना है, आपको बैठे नहीं रहना है, आपको लेने वाला नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें देने वाला बनना है। और देने वाले जब परिश्रम करते हैं तभी बन पाते हैं। और पौलुस भी कहते हैं कि मैं जितने दिन भी यहाँ रहा मैं किसी पे बोझ नहीं रहा, मैंने अपना काम खुद करा, मैंने परिश्रम करा और उसी तरह तुम्हें भी करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लेने से देना अच्छा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परिश्रम करना है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। शाम में परमेश्वर आपने हमें दिन भर संभाल के रखा। प्रभु जी आपकी तारीफ़ करते, आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर। प्रभु जी आपकी दया है परमेश्वर मेरे खुदा कि आप हमारे साथ रहते हो प्रभु, हर एक काम में परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हो। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपना सहायक हमें दिया है पवित्र आत्मा के रूप में। प्रभु जी आप अपने लोगों को कभी न छोड़ते हो, ना कभी त्यागते हो।
प्रभु जी, जितने भी जन मेरे प्यारे पिता इस शाम में हमारे साथ उपस्थित हैं, इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु, हर एक के जीवन में आप कार्य करें। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक जन को छुए। यदि प्रभु जी इनके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिससे होकर ये गुजर रहे मेरे प्यारे पिता प्रभु, हर एक प्रॉब्लम्स को मेरे खुदा यीशु के नाम में दूर करें मेरे प्यारे प्रभु जी। जब आपके लोग प्रभु आपके सम्मुख आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनके मन में बुरे विचार आते हैं मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना करने से रोकते हैं परमेश्वर मेरे खुदा, हर एक बुरे विचार यीशु के नाम में हम दूर करते हैं परमेश्वर। इन्हें बढ़ाएं मेरे प्यारे खुदा, ताकि प्रभु ये विश्वास में बढ़ते चले जाएं प्रभु, अद्भुत काम इनके जीवन में होते चले जाएं परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। आपके वचन से परमेश्वर हमें सामर्थ्य मिलती है प्रभु जी। आपने अपने वचन के द्वारा हमें परमेश्वर स्मरण दिलाया है प्यारे पिता कि आपने जो बड़े बड़े कार्य परमेश्वर अपने लोगों के साथ किए हैं उन्हें हम स्मरण रखें। जो परमेश्वर आप अपने लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाते हैं उन्हें परमेश्वर हम याद रखें, ताकि हम विश्वास में मजबूत बने प्रभु, हम आप में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, आपने जितने भी भाई बहनों के जीवन में बीते समय में परमेश्वर आश्चर्य कर्म किए हैं परमेश्वर प्रभु, बड़ी बड़ी गवाहियाँ उनके जीवन में बनाई हैं और बड़ी बड़ी समस्याओं से उन्हें बाहर निकाला है, बड़ी प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकाला है, बीमारियों से उन्हें बाहर निकाला है। उनके लिए आशीष दी, उन्हें बहुत बढ़ाया प्यारे पिता प्रभु जी। आपके हर एक आश्चर्य कर्म को, उन आशीषों को परमेश्वर आज ये स्मरण कर सकें, वो याद करने पाए परमेश्वर उन भलाइयों को जो परमेश्वर आपने प्रभु इनके जीवन में की हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रकार की नेगेटिविटी, हर एक प्रकार गलत थॉट जो परमेश्वर इनके मन में आते हैं, जो डाइवर्ट करते हैं इनके मनों को, परमेश्वर के नाम में हम उन्हें कैंसिल करते हैं। जो भी परमेश्वर इनके जीवन में पुरानी बातें हैं, वो दुख भरी बातें हैं परमेश्वर जो इन्हें परेशान करती है, इन्हें परमेश्वर बार बार स्मरण आती है मेरे खुदावन, इन्हें याद आती है मेरे खुदा यीशु के नाम में। हर एक वो बात जो परमेश्वर दुख की थी यीशु के नाम में दूर हो जाए, वो दुख आनंद में बदल जाए। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। सच में मेरे प्यारे पिता आपके लोगों को परमेश्वर आपकी ज़रूरत है, हम सबको प्रभु जी आपकी ज़रूरत है। हम बिना आपके कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर। जब प्रभु जी ये चाहते हैं कि परमेश्वर ये और आगे बढ़ें, तेरे कार्य को करें, तेरे राज्य को बढ़ाएं। आज जब प्रभु जी बहुत से लोगों के मनों में परमेश्वर तेरे कार्य को करने की बहुत सी इच्छाएं मेरे खुदा प्रभु जी, जब उनका मन करता है कि परमेश्वर वो आपके बड़े बड़े कामों को करें, आपके राज्य में परमेश्वर आपके कामों को बढ़ाएं मेरे खुदा, तो प्रभु जी होने दे मेरे प्यारे पिता उनके जीवन में प्रभु उनका मार्गदर्शन करें परमेश्वर। उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उन्हें बुद्धि समझ दे, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे मेरे प्यारे खुदा, आप उन्हें गाइड करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर निराश हो गए जब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें नहीं मिलता, परंतु वो बीती हुई बातें जो भलाई परमेश्वर इनके जीवन में आपने की हैं प्रभु जी, उन्हें स्मरण करके ही आपसे आगे बढ़ सके और ये निश्चय कर सके कि इनके प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें मिल गया है प्रभु जी। यदि कोई भी ऐसी प्रार्थना है जो ये कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी जॉब के लिए, और वो बातें परमेश्वर इनकी हानि की हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन बातों को उनके जीवन से कैंसिल करते हैं और हर प्रकार की वो आशीष है, हर प्रकार की वो बेस्ट बात है जो परमेश्वर आपकी तरफ से है उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु हर एक भाई बहन के जीवन में हम मांगते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे पिता, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना परमेश्वर, और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपने अपना कीमती समय हमें दिया मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।